बोलिए प्रश्न बेटा। विवेकानंद के बारे में विवेकानंद की कौन सी घटना? शिकागो जब गए थे, शिकागो, तो सभी जानना चाहेंगे शिकागो के बारे में? बैठ जाइए, आपके प्रश्न का उत्तर आपको तत्काल दिया जाएगा। ध्यान देंगे, जब विवेकानंद, उस समय की बात है जब हमारा देश गुलाम था, हमारे देश में अंग्रेज़ों का शासन था, देश गुलाम था। उस समय अमेरिका शिकागो में धर्म सम्मेलन का आयोजन हुआ। उस धर्म सम्मेलन में हिंदुस्तान को भी निमंत्रण मिला भारत देश से। भारत देश से जब निमंत्रण पाकर यहाँ से स्वामी विवेकानंद को भेजा गया। स्वामी विवेकानंद जब वहाँ जाते हैं, जाने के बाद धर्म सम्मेलन में जो वहाँ का इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण लोग जो थे, सभी लोग सारे ग्रंथों को इकट्ठा किए थे। संसार के सारे ग्रंथ इकट्ठा हुआ और सबको इकट्ठा करके एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक लंबा लाइन करके रखा गया। उसमें चूँकि हमारा भारत देश गुलाम था, तो हमारे देश का जो ग्रंथ था जिसका नाम था भागवत गीता, श्रीमद् भागवत गीता को सबसे नीचे रखा गया। यानी जो कतार था, जो ये सारे ग्रंथों का, जो सारे धर्म के ग्रंथ थे, सबके सारे ग्रंथों के सबसे निचले पावदान पे क्या था? भागवत गीता। और सबसे ऊपर जो रखा हुआ था वो बाइबिल था। क्या था? बाइबिल। अमेरिका का ग्रंथ है बाइबिल, बाइबिल था। विवेकानंद जी से प्रश्न किया गया कि विवेकानंद जी, आपके ग्रंथों में न जाने कौन कौन सी बातें लिखी हुई है, आपके यहाँ ग्रंथों में सिर्फ चमत्कार की बातें लिखी हुई हैं। विवेकानंद जी बोले कि हाँ, लेकिन हमारा ग्रंथ का देखिए स्थान, आपके ग्रंथ का चमत्कार की जो बातें लिखी हो वो सबसे निचले पावदान पे आज है, सबसे नीचे, यानी कि वो सबसे उसमें तुच्छ ज्ञान है। और हमारा ग्रंथ देखिए ये सबसे ऊंचले स्थान पे है, ऊंचे स्थान पे, और ये सबसे ऊंचे है, सबसे ऊपर। विवेकानंद जी से बोला गया कि आप अपने ग्रंथ को निकालिए। विवेकानंद जी सबसे नीचे हाथ लगाएं और अपनी ग्रंथ भागवत गीता को खींचे। जैसे ही भागवत गीता खींचे, सारे ग्रंथ गिर गया, यानी ढह गया। गिरने के बाद छितिर-बितिर हो गया। विवेकानंद जी बोले कि हमारा ग्रंथ ही ऐसा है जिस पर सारी दुनिया टिका हुआ है, क्योंकि आपका जितना भी ग्रंथ रखा हुआ है वो सब ग्रंथ मेरे भागवत गीता के ऊपर ही टिका हुआ था। ये सत्य है कि मेरा ही ग्रंथ जो है सर्वोपरि है, इससे बड़ा कोई ग्रंथ ही नहीं है, क्योंकि सबसे जड़ जिसका मजबूत होता है, आधार होता है, वही बड़ा होता है, इसलिए जड़ मजबूत होना चाहिए। आपने सही फरमाया कि आपका बाइबिल सबसे ऊपर है और मेरा ग्रंथ जो है नीचे है। मेरा ग्रंथ ही सर्वोपरि है, क्योंकि इसी के ऊपर आपका भी बाइबिल टिका हुआ था। इसलिए आप अभी अपने बाइबिल का देखिए क्या हाल हुआ, वो नीचे पड़ा हुआ है और मेरा ग्रंथ मेरे हाथ में आया हुआ है। बच्चे समझ में आया बेटा? सारे धर्मों का, सारे ग्रंथों का सार क्या है? भागवत गीता। क्या है बेटा? बहुत बहुत धन्यवाद।